हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज भी हम जा रहे थे जालली के लिए, यूं ही घूमने के लिए। तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बना करके आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। और अभी हम पहुँचे हैं बारा खाम के पास में, दीपा मंदिर है यहाँ पर। और मेरे साथ हैं ललित सिंह बिष्ट, भतीजा है हमारा। तो हम लोग जा रहे हैं अभी जालली के लिए। और जालली और रास्ते में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। और भी शाम का टाइम है, लाइट की भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, फिर भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए पूरी वीडियो बनाएं हम अभी जालली तक का। ये है दीपा माई का मंदिर है, और पीछे से उसके बारा खाम। और ये बारा खाम का विहंगम दृश्य, ये देखिए। और अभी हम आए हैं तिपोला से, तिपोला इस साइड को है। तो फिर हम चलते हैं आगे जालली को। दोस्तों, अब हम बढ़ रहे हैं जालली की तरफ। अब पहले आएगा दीपा मैया का मंदिर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है दीपा मैया का मंदिर है। क्योंकि अभी हम जल्दी में हैं तो इसलिए ज़्यादा रुकने का अभी काम नहीं था। और अब ये जो ऊपर को रोड जा रही है, ये द्वाराहाट को जा रही है, और हम जा रहे हैं जालली रोड पर। बहुत ही सुंदर जो है नज़ारा होता है पहाड़ों का। आप लोग देखते हैं अक्सर हमारी वीडियो में, बहुत ही सुंदर पहाड़ दिखाई देते हैं। और रास्ते पर अगर आप लोग बाइक की सवारी करते हैं, कार की सवारी करते हैं, तो उसमें आपको बहुत ही अच्छा जो है खूबसूरत नज़ारा दिखता है। और जो ये रोड कट रही है, ये कटी है यहाँ से सिमलगांव के लिए, क्योंकि यहाँ से ऊपर ये धार पड़ जाएगी और वहाँ से ये सिमलगांव पर मिल जाएगी। आजकल जो है पहाड़ों में हर तरफ जो है रोड कट रही है, जबकि लोग जो है गाँव को छोड़कर शहरों में जा रहे हैं काम की तलाश में, रोज़गार की तलाश में। क्योंकि पहाड़ों में काम की कमी है, ये सभी जानते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पर रहकर काम कर रहे हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये है ग्रेसी कॉन्वेंट स्कूल जालली और बारा खाम के बीच में, सुंदर जंगल के बीच में ग्रेसी कॉन्वेंट स्कूल। ये भी पहाड़ों में खुला हुआ स्कूल है। खूबसूरत पहाड़, और पहाड़ों में स्कूल। बच्चे जो है पहाड़ों का भी नज़ारा लेते हैं, प्रकृति का नज़ारा लेते हैं, उसका आनंद लेते हैं, और अपनी पढ़ाई भी करते हैं। और ये देखिए कि कितना सुंदर लगता है पहाड़ों में। और ऊपर जो ये रोड जा रही है, मैंने बताया था कि सिमलगांव की तरफ को जा रही है। क्योंकि पहाड़ों में अभी हर तरफ रोड का जो है कटान हो रहा है, लेकिन इसके वजह से हमारे पहाड़ बहुत कमज़ोर भी हो रहे हैं। क्योंकि जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर, रॉक्स हैं, पत्थर हैं, एक पत्थर जो क्या है पहाड़ों में एक दूसरे से जो है जुड़े रहते हैं। अगर आपने एक पत्थर हिलाया तो दूसरा भी जो है उसके नीचे को आने को तैयार रहता है। और यही स्थिति होती है बरसात में। जब बरसात आती है तो पहाड़ धीरे धीरे खिसकते हैं, और जो रोड कटी हुई होती है उसके वजह से पहाड़ के अंदर जो पानी जाता है तो उससे और ज़्यादा नुकसान होता है। इस बात का अगर हम ख्याल करें कि पहाड़ों की जो रोड की कटिंग होती है पहाड़ों में, उसको ज़्यादा ब्लास्ट वगैरह ना करें उसमें, और उसको एक सही तरीके से एक
किनारे से काटते हुए बढ़िया तरीके से ले जाएं तो शायद बरसात में हमको इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और पहाड़ कटने के बाद जो रोड बनती है उस पर चलने में हमें आनंद तो आता है, लेकिन उसका नुकसान भी हमें उठाना पड़ता है, क्योंकि प्रकृति के साथ अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो उसका फल हमें ही भुगतना पड़ेगा। और अब हम पहुंच रहे हैं बयाड़ा पर। ये सामने दिख रहा है बयाड़ा गांव का, आपको ये जगह दिख रही है बयाड़ा मार्केट। और रोड आने से जो है पहाड़ों में बहुत कुछ फ़ायदा तो हुआ है। लोग जो है रोड के किनारे आ गए हैं बसने के लिए, वहीं पर वो दुकानदारी भी करते हैं। और लोगों को जो है सामान के लिए बाहर भी नहीं जाना पड़ता है। कुछ जो ज़रूरी सामान है वो छोटी छोटी दुकानों पर मिल जाता है। और जो आपके जो बहुत ज़्यादा बड़े सामान कुछ हैं, जैसे आपको टीवी लेने के लिए जाना है, फ्रिज लेने के लिए जाना है, इस तरह के सामान के लिए आपको जो है बड़ी मार्केट में जाना पड़ता है। और देखिए कितना खूबसूरत होता है पहाड़ों का नज़ारा, कितने खूबसूरत पहाड़। इनका आनंद लेने के लिए आदमी को ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई छोटा बर्तन ले आए हों। मन करता है कि अगर और बड़ा बर्तन लेकर के आता तो आनंद ही कुछ और होता। और ये है जालली का अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जालली। और ऐसी जगहों पर जब मरीज़ आएगा और प्रकृति का ऐसा नज़ारा उसके सामने होगा तो आधी बीमारी तो उसकी अपने आप दूर हो जाएगी। और बाकी अगर डॉक्टर हो जाए हमारे पहाड़ के हॉस्पिटलों में तो बाकी बीमारी भी अपने आप दूर हो जाएगी। लेकिन हमारी समस्या है पहाड़ों में डॉक्टरों की, क्योंकि डॉक्टर, हॉस्पिटल और एजुकेशन जो हमारी मूलभूत जो ज़रूरतें हैं अभी हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, एक अच्छे भविष्य के लिए उनके, वो है हॉस्पिटल और जो है स्कूल। और इनकी कमी यहाँ पर ज़रूर खलती है। बाकी सब कुछ पहाड़ों में है। शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है और प्रकृति का साथ है। लेकिन नहीं है तो सिर्फ एक अच्छी एजुकेशन और एक अच्छे हॉस्पिटल। अगर हॉस्पिटल है भी तो उनमें डॉक्टर नहीं है। इसलिए आप अगर थोड़े बहुत भी बीमार होते हैं तो आपको उसके लिए दूर शहरों में जाना पड़ता है। और ये है भटकोट के लिए रास्ता है। जालली से थोड़ी दूरी पर है भटकोट, और ये वहाँ का रास्ता है भटकोट के लिए। और जो है इधर से अभी एक नई सड़क बन रही है सनण के लिए, तो ये जा रही है सनण के लिए रोड नई। क्योंकि अब बता रहा था मैं आपको कि पहाड़ों में हर जगह को रोड कट रही है। और ये जो हमारे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये PWD का गेस्ट हाउस है और बहुत ही सुंदर जगह पर है। पेड़ पौधे, प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ों में यही सब तो है। और PWD के गेस्ट हाउस को जाने के लिए ये जो हमारी दाईं तरफ से जो रोड जा रही है ये PWD के गेस्ट हाउस को जा रही है। और अब जालली की जो मार्केट है वो शुरू हो गई है, क्योंकि पहले तो उधर तक जालली की मार्केट थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो है यहाँ तक जालली की मार्केट जो है बढ़ गई है। कि कितनी सुंदर जगह पर है जालली, बहुत ही खुली हुई जगह है, सुंदर जगह है। और हमारे बाईं तरफ जो है गोलजू का मंदिर है।
और ये जो हमारे दाएं तरफ से रोड जा रही है, ये जो सुरई खेत की तरफ को जा रही है ये रोड, और अभी कच्ची जैसी दिख रही है, शायद क्या पता लोग कह रहे थे कि पक्की हो चुकी है। और ये हम पहुंच गए हैं जाली बाज़ार में। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जाली में, और जाली में अभी जो है मिठाई की एक नई दुकान खुली है किरोला ब्रदर्स के नाम से। तो अभी मुझे मालूम नहीं था कि अभी अभी मुझे पता चला है, और हम अब देख करके चलते हैं आपको दुकान में और क्या क्या मिठाई मिलती है यहाँ पर। दोस्तों ये हैं गोपाल सिंह किरोला जी, और अभी कुछ टाइम हो रखे हैं इनके यहाँ पर मिठाई की दुकान खोले हुए। हाँ तो गोपाल जी आप बताएंगे कि मतलब आपने कब से जो है ये दुकान खोली और आप क्या क्या यहाँ पर बनाते हैं? हाँ तो कितना टाइम हो गया अभी आपके ये खोले हुए दुकान? सर 2 महीने हमारी दुकान खुले हुए हैं। अच्छा। और हमारी ताज़ी मिठाइयाँ बनती हैं। हाँ हाँ। हाँ, तो किस किस तरह की मिठाई है, क्या क्या मिठाई बनाते हैं आप यहाँ पे? हमारे वहाँ चॉकलेट, बर्फी, लड्डू, बूंदी, बेसन के लड्डू, सारी मिठाइयाँ उपलब्ध हैं। अच्छा, तो और रेस्टोरेंट भी आपने खोला हुआ, रेस्टोरेंट में क्या क्या बनाते फास्ट फूड में छोले, समोसे, चाउमीन, मोमो, हाँ रोल, अच्छी जी, ये हर चीज़ उपलब्ध है। अच्छा ठीक ठीक। तो अच्छा आपकी जो पुरानी वाली दुकान भी है बगल में अभी, तो वो तो आपकी जनरल स्टोर की वो दुकान जनरल है? स्टोर हमारी केरला जनरल स्टोर जी। और ये जो आपकी दुकान है मिठाई की और ये रेस्टोरेंट, ये किस नाम से है? हाँ, किरोला फास्ट फूड और स्वीट हाउस। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों हम आगे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मिलेगा। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू। दोस्तों ये है गणेश हार्डवेयर जाली, बक्से, फोल्डिंग, चारपाई वगैरह सारी चीज़ें, पेंट का सामान वगैरह सारे यहाँ पर मिलेगा आपको, क्योंकि पहाड़ों में भी दोस्तों हर चीज़ मिलने लगी है, ऐसा नहीं है। दोस्तों ये है गणेश जोशी जी की हार्डवेयर, और इसकी शॉप है। यहाँ पर आपको कहते हैं बेड मिल जाएंगे, अलमारी वगैरह मिलेगी, क्योंकि अभी तक हमें जो है ये सामान ख़रीदने के लिए द्वारा हाट, रानीखेत या हल्द्वानी वगैरह जाना पड़ता था, लेकिन अब ये सामान सारा जो है जालीली में ही उपलब्ध हो जाएगा आप लोगों को, क्योंकि जो हमारे बाहर रहने वाले व्यूवर्स हैं वो लोग सोचते हैं कि भैया हमें जाली में कुछ नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगर आप अब जाली में आते हैं तो आपको सारा हार्डवेयर का सामान और फर्नीचर वगैरह का सामान सारा आपको यहाँ पर जो है मिल जाएगा। ये देखिए, और यहाँ पर जो है
कलर बनाने की मशीन भी है, क्योंकि आप लोग अगर अपने घर में पेंट वगैरह कुछ करते हैं तो आप चाहते हैं कि भाई एक अलग तरह का आपको पेंट मिले, रंग मिले, वो उपलब्ध नहीं हो पाता है, लेकिन आपको वो रंग भी यहाँ पर जो है उपलब्ध हो जाएगा। अब आप जो रंग चाहेंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और देखिए गद्दे वगैरह भी आपको यहाँ पर सारे मिल जाएंगे, पेंट्स वगैरह भी जो चाहें। दोस्तों बक्से वगैरह भी यहाँ पर भरपूर मात्रा में उन्होंने रखे हुए हैं, और इधर चारों तरफ को आपको दिखेंगे। अलमारी वगैरह भी आप जिस साइज़ के चाहेंगे आपको मिल जाएंगी, और रेट्स का तो अभी हमें पता नहीं है क्या है। दोस्तों ये हैं गणेश जोशी जी, इनकी जो यहाँ पर जाली में हार्डवेयर की जो है शॉप है, और फर्नीचर की भी है, सारा सामान आपको मिलेगा यहाँ पर। तो जोशी जी जो अगर लोग यहाँ पर आते हैं ख़रीदने के लिए, जैसे जो बाज़ार रानीखेत जाते हैं, द्वाराहाट या हल्द्वानी से ख़रीदते हैं, तो उनको वहाँ से और यहाँ से ख़रीदने में कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या पैसे का, या उसका जो चाहेंगे वो लोग, उन लोगों को कुछ डिस्काउंट वगैरह होगा या क्या होगा कुछ? फ़र्क तो पड़ेगा ही जी क्योंकि रानीखेत से और यहाँ फ़र्क तो पड़ेगा, 40 किलोमीटर का है जी, लेकिन यह है कि जो वहाँ से उनको लाना पड़ेगा, काटेज हो गया, वो हो गया, वो उनको यहाँ पे नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो उन्हें जो है मतलब वही रिजनेबल रेट लगेगा, और ऐसा कुछ ज़्यादा वो नहीं है। तो जैसे कि लोग बाग चाहते, क्योंकि हार्डवेयर का मैंने तो आपका देखा कि पेंट वगैरह की भी मशीन रखी हुई है आपने यहाँ पर बनाने तो के लिए। बनवाते हैं यहाँ पे लोग जी। जो पहले रानीखेत जाते थे, जी परेशान हो जाते थे, जिनको 1 लीटर बनवाना है वो फिर रानीखेत जाते थे। जी जी जी। तो उनको क्या है कि यहाँ से भेज दिया तो वो अपना लेके चले जाते हैं। हाँ, क्योंकि अभी तक जैसे लोगों को मालूम है, अभी अब तो मैं गाँव में रोड भी पहुँच चुके हैं ना, जी जी तो जी सीधे उन्होंने फ़ोन किया तो 1 लीटर भी भेज देते हैं। अब रानीखेत पे तक वो नहीं है कि यहाँ से 1 लीटर भेजें वो करें, जी। तो यहाँ पर क्या है कि 1 लीटर भी उनको मिल जाता है। तो अब तो फर्नीचर आप यहाँ बनाने का है आपका, या आप मैं मंगवाते हैं? रामनगर से लाता हूँ। जी अच्छा। तो मतलब यह है कि अब कोई भी अगर जैसे बंदा बाहर से भी आता है तो उसको हाँ मिल जाएगा, available हार्डवेयर सारा से रिलेटेड हो गया सारे आपका, तो फर्नीचर वगैरह की कोई उसको वहाँ से लाने की ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं। नहीं तो पहले बहुत चिंता करते थे ना, वहाँ से लाना कहाँ से पड़ेगा। लाएं, क्या लाएं, कैसे लाएं, गाड़ी है वो है, जी जी जी। तो अभी उनको ऐसा कुछ नहीं करना है, तो सारा सामान उनको यहाँ पर उपलब्ध हो यहाँ जाएगा। पे उपलब्ध हो जाएगा। जी दोस्तों, अभी हमने आपसे बात करवाई गणेश जोशी जी से, तो यहाँ पर उन्होंने हार्डवेयर वगैरह की जो है सारी सुविधाएं आप लोगों के लिए रखी हुई हैं, और फर्नीचर वगैरह का भी आपको जो चाहे वो मिल जाएगा। अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब जाली में ही आपको सारी समस्याएं आपकी यहाँ पर हल हो जाएंगी, और इसलिए दूर से आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि आप यहाँ से रानीखेत, हल्द्वानी वगैरह पैसा खर्च करके जाएंगे और वहाँ से पैसा खर्च करके लाएंगे, लेकिन उससे भी सही कीमत पर आपको जो है ये सारा सामान जाली में ही उपलब्ध है। थैंक यू जोशी जी।